हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिकॉज आज की वीडियो में हम सारी की सारी कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज को कवर कर लेंगे जिनकी या तो कोई ना कोई हायरिंग अपडेट्स है या अभी करंटली ऑनगोइंग टेस्ट चल रहा है। सो स्टार्ट करते हैं विद डिलॉयट। तो डिलॉयट का सबसे पहला अपडेट ये है कि जिन लोगों ने भी डिलॉयट में एग्जाम दिया था फॉर द पोजीशन ऑफ ओटीएन, वो लोग अभी यहाँ पर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो देखो, रिजल्ट का आपको वेट करने का ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट भाई नहीं आएगा या फिर कंपनी अटका के रखेगी, बल्कि डिलॉयट एक ऐसी कंपनी है जो कि फटाफट से चीजें आपकी सारी शेड्यूल करती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नवंबर एंड तक आपको रिजल्ट यहां पर आ जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो। और दूसरी पोजीशंस में भी आप अप्लाई करना स्टार्ट करते रखो, बिकॉज अगर आपको जनवरी से उनकी ट्रेनिंग से स्टार्ट है, अगर आपको जनवरी से पहले उससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर दैट। ओके, सो इसलिए अभी आप और कंपनीज के लिए देख सकते हो। तो अभी डिलॉयट के ऊपर तो ये अपडेट है कि जो लोग भी देख रहे हैं आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट कंपनी दैट इज कैपजेमिनी। सो यहाँ पर कैपजेमिनी की तरफ से एक जो अपडेट है वो थोड़ा सा बैड अपडेट है, और वो ये है कि कैपजेमिनी की यहाँ पर हायरिंग के चांसेस अब बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं फॉर 2023 बैच। अगर कैपजेमिनी हायरिंग निकालती है तो मोस्टली क्या होगा, 2024 बैच के लिए हायरिंग्स हो सकती हैं, बिकॉज उनको ऑनबोर्डिंग देनी पड़ेगी 2025 में। जो भी 2024 में जो भी 2024 बैच का बंदा है उसकी ऑनबोर्डिंग होगी 2025 में, और जो 2023 का बंदा है उसको जस्ट अभी ऑनबोर्डिंग देनी पड़ेगी। और यहाँ पर चांसेस अब बिल्कुल 1% रह गए हैं। ऐसी हालत पे कैपजेमिनी आ गई है। आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट कैपजेमिनी की तरफ से कैंसिल हो गई है हायरिंग्स, ठीक है, फॉर दिस ईयर। सो ये काफ़ी बैड अपडेट होने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैपजेमिनी की, तो कैपजेमिनी की एक और अपडेट यहाँ है कि जैसे कि विप्रो ने किया कि आपको कोई मास हायरिंग देखने को नहीं मिलेगी, ऐसे कैपजेमिनी की तरफ से भी शॉर्ट हायरिंग आपको कोई देखने को मिल सकती है, लिमिटेड एक एक का दुक्का कोई हायरिंग, वरना यहाँ पर चांसेस काफ़ी कम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी डिस्कस अबाउट एन इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी एट एक्यूजॉब, जो कि आपको पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। एक्यूजॉब के थ्रू ऑलरेडी 1500 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। यहाँ पर 41 एलपीए तक की हाईएस्ट सैलरी ऑफर की गई है। 300 प्लस हायरिंग पार्टनर्स हैं एंड 8.3 एलपीए तक की एवरेज सैलरी गई है। अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो प्लेस हो चुके हैं उनकी जर्नी पढ़ना चाहे, आप यहाँ पे जर्नी भी पढ़ सकते हैं। काफी लोगों की जर्नी दी गई है, और ये लोग तीन चीजें अभी ऑफर कर रहे हैं बेसिकली। वो है जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट ट्रैक, मर्न स्टैक डेवलपमेंट ट्रैक एंड डेटा एनालिटिक्स डेवलपमेंट ट्रैक है। अगर मैं कुछ कोर्स फीचर्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो कोर्स फीचर में आपको काफी अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे। आपको डेली लाइव क्लासेस देखने को मिलती है, डाउट सॉल्विंग का आपको असिस्टेंस देखने को मिलता है, प्रैक्टिस इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे, प्लेसमेंट पोर्टल देखने को मिलेगा, वीकली कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे, और काफी आपको डिटेल में हर चीज पढ़ाई जाएगी जो भी आपके प्लेसमेंट के लिए नेसेसरी है। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको एनएसडीसी एग्रीगेटेड सर्टिफिकेट भी देखने को मिलता है, जो कि स्किल इंडिया के तहत रिकॉग्नाइज्ड है। I will give you link in the description जिससे you can take the eligibility test and you can start your software development journey. काफी सही कोर्स है ये, so you can enroll in this. I will put the link in the description. नाउ टॉकिंग अबाउट विप्रो। तो देखो, विप्रो ने ऑलरेडी तय कर लिया है कि वो पिछले कैंडिडेट्स को ऑनबोर्ड करेगी, फिर नई हायरिंग्स के लिए सोचेगी। तो विप्रो की हायरिंग्स ऑलमोस्ट कैंसिल हैं फॉर दिस ईयर। 2024 बैच के लिए हायरिंग्स आ सकती हैं, बट इस साल का आप भूल सकते हो कि इस साल कोई अपडेट विप्रो की तरफ से बड़ा हायरिंग आपको देखने को मिलेगा। विल्प उनने निकाल लिया है, विल्प में उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिम में उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बट एलाइट में उनको इमीडिएटली ज्वाइनिंग देनी पड़ती है। एलाइट के चांसेस अब काफ़ी कम हो गए हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट टीसीएस। तो टीसीएस के अगर बारे में बात करें तो टीसीएस एनक्यूटी ऑलरेडी कैंसिल्ड है, और एनक्यूटी के अब कोई भी चांसेस नहीं है। फ्री एनक्यूटी आप भूल जाइए। जो एक जनरल टीसीएस का एग्जाम हुआ करता था जिसमें टीसीएस निंजा प्रोफाइल के लिए आपका सिलेक्शन हुआ करता था, वो सपने अब सपने ही रह चुके हैं, और टीसीएस की तरफ से अब कोई भी हायरिंग देखने को नहीं मिलती है। टीसीएस केवल ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट कर रही है, ऑफ कैंपस टीसीएस भूल चुकी है कि रिक्रूटमेंट कैसे होती है। सेम गोज विथ इन्फोसिस अपडेट, क्योंकि इन्फोसिस का भी सेम यही हाल है। उनको भी पता है कि भाई ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होती है, बट ऑफ कैंपस हायरिंग कुछ होती है। इन्फोसिस तो जनरली 2 साल से भूल चुकी है, बिकॉज इन्फोसिस ने 2022 में भी कोई ऑफ कैंपस ऐसी खास नहीं कराई। उनने केवल एसपी डीएसपी वाली हायरिंग कराई थी। इस साल उनने एसपी डीएसपी वाली भी हायरिंग नहीं कंडक्ट कराई है, और जनरल जो सिस्टम इंजीनियर्स वाली होती है वो तो कंडक्ट हो ही नहीं रही है 2 साल से। तो इन्फोसिस भी भूल चुकी है कैसे हायरिंग होती है। तो आप इन्फोसिस को भी अपनी यादों से हटा सकते हैं कि इस नाम की भी कोई कंपनी है जो हमें ऑफ कैंपस में हायर करके ले जाएगी। देन टॉकिंग अबाउट कॉग्निजेंट। तो देखो, कॉग्निजेंट की तरफ से भी यहाँ पर एक गंदा अपडेट है कि कॉग्निजेंट की तरफ से जो मास हायरिंग होती है फॉर प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट एनालिस्ट ट्रेनी। सो वो वाली आपको जो PAT बेसिकली आपकी जो पोजीशन होती है प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी वाली, वो आपको मास हायरिंग देखने को नहीं मिलेगी। बट यहाँ पर ये है कि कॉग्निजेंट की तरफ से आपको शॉर्ट हायरिंग्स देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि वो जनरली वॉक इन ड्राइव्स कंडक्ट करा रहे हैं। थोड़ा सा पैटर्न बदला है उन लोगों ने। कॉग्निजेंट का थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि अगर उनको कोई रिक्रूटमेंट है तो या तो वो नौकरी पर डाल देते हैं, अपने कैरियर पोर्टल पर अपडेट कर देते हैं। जो लोगों का ऑलरेडी उनके पास डेटा होता है, इंडिविजुअली उनके पास HR का कॉल चला जाता है। तो इस प्रकार से कुछ रिक्रूटमेंट अब कर रहे हैं। मास हायरिंग का तरीका उन्होंने बदल लिया है, लेकिन छुटपुट हायरिंग कॉग्निजेंट की तरफ से आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। देन टॉकिंग अबाउट IBM कोडनेक्स, तो देखो IBM कोडनेक की तरफ से ये अपडेट है कि IBM कोडनेक का आएगा, अपडेट आएगा। अभी नहीं आया है, अभी अपडेट नहीं आया है IBM कोडनेक की तरफ से, कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है। बट IBM कोडनेक की हायरिंग्स ऑन कैंपस आ चुकी हैं ऑलरेडी 2024 बैच के लिए। और ये एक अच्छी बात है कि 2024 के लिए IBM अभी से कंडक्ट करा रही है चीज़ों को, 2023 के लिए नहीं कराया गया था। बट ऑफ कैंपस अभी देखने को मिल सकती है IBM कोडनेक, क्योंकि अभी ऐसा तो कुछ सुनने में नहीं आया कि ये भी कैंसिल हो गया या ऐसा कुछ। और अभी क्योंकि IBM ने बार बार मेल भी भेज रही है कि आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लीजिए, तो अभी उम्मीदें हैं। देन टॉकिंग अबाउट नाउ एक टेस्ट वाली हायरिंग्स के बारे में। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बात करते हैं न्यूटन-X की तरफ से। तो न्यूटन-X के काफ़ी लोगों ने टेस्ट दिया है, काफ़ी लोग अभी टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अब न्यूटन-X क्लोज हो चुकी है। और न्यूटन-X के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली इनका चीज़ क्या है, ये लोग पहले टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। अब ये टेस्ट अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हाई पैकेज प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। सबसे पहले आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, जहाँ पर आपको मेजरली कोडिंग क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के देखने को मिलेंगे, हार्ड लेवल तक के आप समझ सकते हो। जब आप इस ऑनलाइन असेसमेंट को क्लियर करते हो तो यहाँ पर आपके 2 टेक्निकल इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाते हैं। जनरली 1 या 2 दिन के गैप में ये दोनों इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जा रहे होते हैं। ये इंटरव्यूज प्योर DSA इंटरव्यूज होते हैं, जो कि लगभग 1 आवर की ड्यूरेशन के होते हैं। तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। प्योर प्रोडक्ट बेस्ड टाइप की कंपनी है, तो आप लेवल थोड़ा सा समझ लो। वही होता है आपका जो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का लेवल होता है, उसी के आसपास की ये कंपनी है, ठीक है। बट मेल काफ़ी लोगों को गया है, तो ये एक अच्छी बात है कि काफ़ी लोगों को इसका अपडेट देखने को मिला है। नॉट टॉकिंग अबाउट CDAC, तो CDAC का रिटर्न असेसमेंट काफ़ी लोगों को देखने को मिला है यहाँ पर फॉर 2 दिसंबर। तो देखो CDAC के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। तो आप एग्जाम पैटर्न वगैरह चेक कर सकते हो। जब उसके इंटरव्यूज आएंगे तो मैं इंटरव्यूज के लिए सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगा। अभी जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने कंप्लीट कर दी है। तो आपका रिटर्न टेस्ट है 2 दिसंबर को, आप लोग जाके वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, CDAC एक प्योर कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट से भी एसोसिएट है। तो थोड़ा सा जो वर्क कल्चर है वो थोड़ा सा सही है उसका। और बट जो काम करने का तरीका है, थोड़ी सी ग्रोथ वगैरह स्लो है, थोड़ी सी गवर्नमेंट स्टाइल कंपनी आप बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट थोड़ी सी एक और हायरिंग, दैट इज EY ASC। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ देखने को ये मिल सकती है कि EY की तरफ से एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, EY GDS की तरफ से ये वाली आपको हायरिंग देखने को मिल सकती है, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तो इस पर थोड़े से अपडेट रखना, आप भी थोड़ा सा कनेक्ट करके रखो। ऑलरेडी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जितने भी EY के लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हो, अभी से आप कनेक्शन रिक्वेस्ट डाल दो, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आपको यहाँ पर देखने को EY की तरफ से हायरिंग मिल सकती है। नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल हायरिंग्स, अब देखो यहाँ पर जो मुझे डिस्कस करनी है मेन पॉइंट, उसको जरा ध्यान से सुन लो। सो जनरल पॉइंट ये है कि देखो अगर अभी के आप समय पर देखोगे तो हो क्या रहा है, जो कि मैं पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जितनी भी बड़ी बड़ी MNC वाली कंपनीज हैं, जिनके काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, उनकी तरफ से हमें यहाँ पर हायरिंग्स कम देखने को मिल रही हैं। बट जो इंक्रीमेंट है वो उन टाइप की कंपनीज में हुआ है जो एक मीडियम स्टार्टअप बेस्ड आप कंपनीज कह सकते हो। जैसे कि अभी मैं बात करूं तो अभी 3-4 कंपनीज की इकट्ठे शॉर्टलिस्टिंग हुई है, और आज भी काफ़ी सारे ग्रुप्स में मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज के हो रहे हैं। बट वो क्या है, वो है स्टार्टअप्स। तो जनरली क्या हो रहा है कि जितने भी ये स्टार्टअप हैं जो जनरली अभी हायरिंग कंडक्ट करा रहे हैं, बिकॉज क्या कर रही हैं कंपनीज, जो क्लाइंट्स हैं वो बेसिकली बड़ी कंपनी से शिफ्ट होकर अब आ रहे हैं स्टार्टअप साइड। तो आपको जो अपना मेजर फोकस है यहाँ पर आपको 2 चीज़ में डिवाइड करना है। आप बड़ी MNCs के मास हायरिंग्स के लिए देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट जो कि स्टार्टअप रिक्रूटर्स हैं, जो कि जनरली लिंक्डइन पर पोस्ट डाल रहे हैं कि भाई हमें CV सेंड करो इस पे ये वो, उसको थोड़ा सा आपको अब सीरियसली लेना स्टार्ट करना पड़ेगा कि वो लोग आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे फ्यूचर में प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जो जितनी भी इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ है, जिनको आप ये सोच के छोड़ रहे हो कि भाई ये कंपनी तो छोटी है, इसका नाम नहीं सुना, ज़्यादा कोई रेटिंग्स नहीं है, कहीं ना कहीं वो ही कंपनी से एम्प्लॉयमेंट इस टाइम पे अच्छे खासे बच्चों को दे रही हैं। तो जितनी भी इस प्रकार की कंपनी हैं, कृपया उनको ना छोड़ें। लेकिन यहाँ पर एक जो और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने लिखी हुई है, दैट इज़ ऑफलाइन इंटरव्यूज़। अब मोस्टली लोगों को दिक्कत क्या आ रही है कि कंपनीज ऑफलाइन इंटरव्यूज़ कंडक्ट करा रही है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ, काफ़ी कंपनीज़ के क्या होते हैं, वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं।
तो जो लोग मेट्रो सिटीज़ के थोड़े से आसपास रहते हैं या किसी बड़ी सिटी के आसपास रहते हैं, वहाँ पे कंपनीज़ के ऑफिस हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा करूँ कि आप लोगों को कोई सेपरेट या तो ग्रुप बना दें, वरना आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, तो पर्टिकुलरली अपन उनके लिए वॉक इन ड्राइव्स को डाल पाएँ, तो थोड़ा सा वो ईजी आपके लिए हो जाएगा। बट मैं मेन चीज़ जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप एमएनसीज पे फोकस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा सा ध्यान अपना स्टार्टअप कंपनीज की तरफ भी लाइए, क्योंकि स्टार्टअप कंपनीज जो हैं अभी मेजरली एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनको बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ कि कैसे कैसे उनमें हम नौकरी ले सकते हैं, उसके बारे में आगे चर्चा कभी करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।